भाई जिन लोगों को बाबर आजम की कैप्टनसी से एतराज था ना, उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक मशवरा है। कहीं से कोई गिलास पकड़ो, घर का गिलास नहीं, देखो रोड वोड पे फेंका हुआ होगा, वो गिलास उठाकर लाओ, किसी गधे या कुत्ते से पेशाब करवाओ और उसे पी के मर जाओ। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। जो हाल हमारी टीम का हुआ है उससे बुरा हाल तुम्हारा होना चाहिए। T20 सीरीज भी हम कुत्तों की तरह हार गए। चलो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हम हारे शान मसूद की क़यादत में, समझ में आता है कि यार टेस्ट में हम पहले से वीक हैं। बाबर आजम कप्तान हो, शान मसूद हो, इंजमाम हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, हमारा हाल यही हुआ है ऑस्ट्रेलिया जाकर। लेकिन T20 में तो हम बेहतर थे। T20 में क्या हो गया, चौथा T20 भी न्यूजीलैंड ने हमें बुरी तरह हराया। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दो, उसको कप्तान बना दो, इसको कप्तान बना दो, बस बाबर आजम को किसी तरह कैप्टनसी से हटा दो। भाईजान इसी बाबर आजम की कैप्टनसी में ना T20 वर्ल्ड कप 2021 का पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल खेल के आई थी शान के साथ, एक भी मैच हारे बगैर। इंडिया को भी हमने हराया था। 2022 का वर्ल्ड कप भी बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेली थी, शायद आप भूल गए। अब कोई चुतिया पे किस्म का बंदा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करेगा, मजाक उड़ाएगा कि हा 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 कौन सा बाबर आजम ने हमें फाइनल में पहुंचाया था। भाई मान लिया बाबर आजम ने नहीं पहुंचाया था, लेकिन बाबर आजम कप्तान तो था। हारने पे जब बाबर आजम को सारा इल्जाम बाबर आजम पे डालते हो तो जीत भी बाबर आजम का नाम लो कि बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टीम फाइनल खेल के आई थी। एशिया कप 2021 में पाकिस्तानी टीम फाइनल खेल के आई थी। उस ग्रुप में इंडिया भी था। एशिया कप में तो इंडिया होता है ना, लेकिन इंडिया से पाकिस्तानी टीम आगे ही थी। T20 वर्ल्ड कप में नंबर 1 थे भाई हम। और जहां तक मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले न्यूजीलैंड के साथ हमारी एक T20 की सीरीज थी, वो भी न्यूजीलैंड में, और बाबर आजम कप्तान थे। उसमें हमने न्यूजीलैंड को वो सीरीज एक तरफा हराया था। मगर अभी टीम मैनेजमेंट की जाती पसंद नापसंद के फैसलों से भाइयों किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी टीम का नुकसान हो रहा है। रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम को फर्क पड़ रहा है। खैर हमारी मैनेजमेंट को इससे क्या लेना देना, वो तो सैर सपाटे के लिए गए थे। न्यूजीलैंड भी घूम कर आ गए, ऑस्ट्रेलिया भी घूम कर आ गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था कि स्लो खेलते हैं, लेकिन वो दोनों ही तेज खेलने के साथ साथ परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। रिजवान चौथे T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 बॉलों पे 90 रन की इनिंग्स खेलकर साबित कर दिया है कि इस वक्त भी T20 में रिजवान से अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। और भाई ये जो बाबर आजम के बारे में चुतियापे की बात कर रहे थे ना लोग कि बाबर आजम को T20 से हटा देना चाहिए, तो इसी बाबर आजम ने सबकी फाड़ के रख दी। अकेले पूरी सीरीज में सबकी फाड़ता रहा। आपके सारे बैट्समैन एक तरफ और बाबर आजम एक तरफ। एक बार फिर से वन मैन शो हो गया। बोला था लीग्स और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। लीग्स के हीरो साइम अय्यूब और आजम खान इंटरनेशनल में जीरो हो गए। हक दिया भाई दोनों ने। आजम खान को एक मरतबा फिर आज के मैच में ड्रॉप किया गया। आजम खान को 5 मैचेस देने चाहिए थे या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन खैर क्या करें, जो शामिल करते हैं वही निकालते हैं। साइम अय्यूब हमारे लाडले साहब टांग उठा उठाकर छक्के मारते हैं तो हम सब बस इसी में खुश हैं। हमें परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है, स्ट्राइक रेट से कुछ लेना देना नहीं है। मैच विनिंग खिलाड़ी है, विकेट रोकता है, क्या करता है, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। बस टांग उठा उठाकर छक्के मार रहा है, हम सब इसी में खुश हैं। इसी वजह से भाई हमारी क्रिकेट का आज ये हाल है, क्योंकि हम खुद ही ठीक नहीं है। मौके पे मौका दिए जा रहे हैं। अगर हम साइम अय्यूब की कारकर्दगी के बारे में बात करें तो साइम अय्यूब पहले मैच में सिर्फ और सिर्फ 8 बॉलों पे 27 रन बनाते हैं। बाकी दूसरे मैच में 3 या 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तीसरे मैच में भाई साहब 10 बॉलों पे 13 रन बनाते हैं। और आज चौथे मैच में एक बार फिर से साइम अय्यूब हक के चले गए, 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। बाप बना लिया था भाई हमने साइम अय्यूब को। 1-2 लीग्स के मैचों में परफॉर्मेंस उसने दे दिया, बस उसको इंटरनेशनल में शामिल करो, उसको टेस्ट खिला दो, उसको T20 खिला दो, उसको वनडे खिला दो, उसको सारी क्रिकेट खिला दो। उससे अच्छा बैट्समैन पाकिस्तान में दूसरा और कोई है ही नहीं। भाई साइम अय्यूब के चक्कर में बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी हमने तोड़वा के रख दी। इतनी खारिश थी हमारे अंदर, चीख चीख के हम थक गए थे, खारिश कर करके थक गए थे कि बाबर आजम को किसी तरह ओपनिंग से हटा दो, उसकी जगह फखर जमान को लाओ, साइम अय्यूब को लाओ। देख लिया आपने क्या हाल हुआ। साइम अय्यूब का भी जो हाल हुआ है, इससे बुरा हाल फखर जमान का होगा। आप क्या समझते हो, ये जो हार्ड हिटर आपके बैट्समैन है, ये आते साथ बस मार धाड़ स्टार्ट कर देंगे और सामने वाली टीम तो पागल है, इन्हें मारने देगी। भाई टेक्निक की भी जरूरत होती है। टेक्निक भी किसी चीज का नाम है, एक्सपीरियंस भी किसी चीज का नाम है। फखर जमान ODI में आपका बहुत अच्छा ओपनर है, T20 में नहीं है। साइम अय्यूब
लीग्स का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इंटरनेशनल में अभी उसे टाइम चाहिए, इतना ज़्यादा वो दबाव ले लेता है कि नहीं खेल सकता, और हमने आजमा के देख लिया। यही अभी बाबर आजम और रिजवान को अब लाकर खड़ा कर दो, भले पावर प्ले में 70-80 रन आपके बनेंगे, लेकिन विकेट तो नहीं गिरेगी, प्रेशर तो नहीं आएगा। अब जिनको खारिश थी ना बाबर आजम और रिजवान को ओपनिंग से हटाने की, उनके बारे में रमीज राजा क्या फरमाते हैं ये भी सुन लीजिए। तो भाई रमीज राजा साहब कहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी को तोड़ने के लिए स्ट्राइक रेट का बहाना बनाया गया। जब आप किसी नए खिलाड़ियों को लेकर आते हैं तो वो लीग में परफॉर्म करके आते हैं, इंटरनेशनल मैच का उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, उसका प्रेशर बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। इन्होंने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों पर दबाव होता है कि पूरी दुनिया की तवज्जो इनकी तरफ है। आपने इस जोड़ी को तो तोड़ दिया जिससे पूरी दुनिया घबराती थी। तो भाई रमीज राजा की ये स्टेटमेंट है कि बाबर और रिजवान से पूरी दुनिया घबराती थी जब ये दोनों ओपनर आते थे। अब वो पागल तो है नहीं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट ऐसी मुंह उठाकर दे रहा है। भाई वो खिलाड़ियों के बीच में रहता है, कमेंट्री करता रहता है, लोगों की राय का उसे इल्म है। हम और आप तो घर में बैठ के मैच देख रहे होते हैं, हमें क्या पता, बस हमें क्रिटिसाइज करना आता है, उसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको ले आओ, ये बेकार खिलाड़ी है, ये घंटे का किंग है, ये कुछ नहीं कर सकता। भाई हमारा यही हाल है। वो आपने मिसाल सुनी है ना, लोला हार्ट और जिंदगी, बस ये मिसाल आप पे बड़ी सूट करती है। बाबर आजम पे क्रिटिसाइज करते करते आपका लोला थका नहीं है, अब भी आप क्रिटिसाइज करते हो। अभी बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, 50 कर रहा है, तो आप क्या क्रिटिसाइज कर रहे हो? अबे मैच नहीं जिता कर जा रहा। भाई एक काम कर, सारे खिलाड़ियों को बैठा दे, अकेला बाबर आजम को बोल सारी टीम के खिलाफ खेल लिया करे, बैटिंग भी कर लिया करे, बॉलिंग भी कर लिया करे, बैटिंग भी अकेले कर लिया करे, तब शायद आपको सुकून मिल जाए। क्रिटिसाइज करना आप छोड़ दो, किसी हाल में आपको सुकून नहीं है, क्योंकि भाई माजरत के साथ क्रिकेट की तमीज़ नहीं है आपको। क्रिकेट की अगर तमीज़ होती ना तो आपके लोले से ये सारे अल्फाज अदा नहीं हो रहे होते।